So, good morning, students. In today's video, we are going to cover this chapter, you know, energy resources. So, energy resources. so, India 16% जो पॉपुलेशन है, मतलब वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसमें से 16% इंडियंस है, ठीक है। और वो 3% टोटल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं इन कंपैरिजन ऑफ यूएसए विच है 6% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन एंड यूटिलाइज 30% ऑफ द एनर्जी प्रोड्यूस। तो जो यूएसए है वो उसकी पॉपुलेशन तो बहुत कम है, लेकिन उसके हिसाब से जो वो एनर्जी यूज करता है वो तो आसमान छूने लायक है। तो ये मेन चार्ट हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। एनर्जी के दो वेज होते हैं, एक तो नॉन कन्वेंशनल, एक कन्वेंशनल। पूरे चैप्टर में ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी के बारे में ही बात किया गया है। नॉन कन्वेंशन में आती है जैसे बायोमास हो गया, सोलर एनर्जी हो गई, फ्यूल सेल्स एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, को जनरेशन एनर्जी एंड विंड एनर्जी। कन्वेंशनल में ऑयल हो गई, नेचुरल गैस हो गई, कोल हो गया, हाइड्रो पावर हो गया, एटॉमिक एनर्जी हो गया, ठीक है। नॉन कन्वेंशनल पहले हम उनकी बात करेंगे। तो बायोमास क्या होता है? तो बायोमास होता है जो बाय प्रोडक्ट्स बचते हैं ऑफ द टिम्बर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर क्रॉप्स, रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द फॉरेस्ट, मेजर पार्ट्स ऑफ हाउसहोल्ड वेस्ट एंड वुड। ये सब बायोमास में आता है। तो बायोमास एनर्जी मतलब इन सब से ही जो ये जो है बायोमास मतलब कि जो ड्राई वेट होता है, ठीक है, ड्राई वेट को बायोमास कहते हैं। तो इन सब चीजों से ही एनर्जी एक्सट्रैक्ट करे तो उसे बायोमास एनर्जी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जितनी कार्बन डाइऑक्साइड ये यूज करता है उतनी ही ये निकालता है। तो यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपकी रिलीज नहीं होती है एनवायरनमेंट में। सो इट्स अ गुड सोर्स। और ये नॉन कन्वेंशनल है, मतलब कि पहले से तब अभी हम यूज नहीं कर रहे इंडिया में, पर धीरे धीरे बायोमास गैसीफायर आ रहा है और इन सब की वजह से हम अब और इन बायोमास को ब्रिकेट्स की तरह यूज करा जाता है। जैसे ब्रिकेट्स होते हैं स्मॉल हार्ड ब्लॉक्स ऑफ डिफरेंट शेप्स यूज्ड एज फ्यूल, ठीक है। तो ये ऐसे यूज करा जा रहा है, बायोमास गैसीफायर आ रहा है, तो अब धीरे धीरे से हम ला रहे हैं, वरना ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है। ये नॉन कन्वेंशनल है, मतलब कि हम पहले से इसे यूज नहीं कर रहे थे इतने सदियों से, अब पता चला है अब यूज कर रहे हैं। ये देखो बायोमास गैसीफायर ऐसा होता है, बायोमास डाला, अब ये स्टीम निकल रही है, ठीक है। देखो बायोमास gasifiers convert solid biomass, both woody and powdery materials such as wood, agriculture waste into gas through thermochemical gasification process, ठीक है। तो solid fuel into more convenient to use gaseous form of fuel, ठीक है। सोलर एनर्जी क्या होता है? ये देखो, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, सोलर एनर्जी देखो, तो ये सोलर एनर्जी तो हमें सबको पता ही है। जैसे ये सोलर पैनल से हम एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। हम्म, देखो solar energy can be used with the help of photovoltaic cells for producing electricity for driving vehicles and for illumination. So ये photovoltaic cells होते हैं, इसके थ्रू एनर्जी जनरेट होती है सन की रेस से, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी में हम कन्वर्ट कर देते हैं सन की रेस से सोलर एनर्जी को, ठीक है। ये बहुत अच्छा वे है, क्योंकि सोलर एनर्जी तो मतलब सन की रेस तो कभी खत्म होगी नहीं। वो फिर आप अलग अलग जैसे सोलर कूलर कुकर बना लो, सोलर हीटेड रूम्स को मतलब रूम्स को हीट करने के लिए स्पेस हीटिंग कहते हैं जिसे, सोलर
कुकर के लिए, इधर इधर आप सब जगह यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा मतलब सो एनर्जी रिसोर्स है। फिर आ गया फ्यूल सेल्स। सो फ्यूल cells are electrochemical devices that convert the chemical energy of a fuel directly and very efficiently into electricity and heat, thus doing away with combustion। तो combustion नहीं होता है और जो chemical energy है वो डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी और हीट में कन्वर्ट हो जाती है, फिर उसे यूज कर लो, ये सब प्रोसीजर बताया है। हाइड्रोजन यू हाँ, तो ये क्वेश्चन बन सकता है, कौन सी जो मोस्ट यूज सुटेबल फ्यूल फॉर सच सेल इज हाइड्रोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन सबसे मेन रहता है फ्यूल सेल्स के लिए, ये यहाँ से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। वेव्स एंड टाइडल एनर्जी। तो यहाँ पे वेव्स एंड टाइडल एनर्जी देखो, ये यहाँ पे बेसिकली टरबाइन यूज करते हैं। वो टरबाइन जैसे पानी के फ्लो से वो टरबाइन जो है वो घूमने लगता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होती है। मतलब बहुत बेसिक मैं इसका वर्किंग प्रोसेस बता रही हूँ, ठीक है। वो फिर आप जनरेटर देख लेना, वो सब हो लेना, बस बेसिकली क्या होता है, हमारे पास टरबाइन होता है, उससे एनर्जी जनरेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट, ठीक है। जियोथर्मल एनर्जी। तो जियोथर्मल एनर्जी मतलब जियो मतलब अर्थ, थर्मल मतलब गर्मी। तो अर्थ के हम इनसाइड जो है ना बहुत हाई टेम्परेचर है, जो आपको पता होगा। तो अर्थ की जो अंदर की जो गर्मी है, हीट है, उससे एनर्जी प्रोड्यूस करना, उसे कहेंगे जियोथर्मल एनर्जी। जैसे वोल्केनोज होते हैं, हॉट स्प्रिंग्स, गीजर्स, ये सब जो होते हैं ना, ये अर्थ की हीट से ही वर्क करते हैं। हॉट स्प्रिंग्स क्या होता है, जब वो जो क्या होता है, जो पानी होता है ना वो अर्थ के जो हीट होती है उसकी वजह से गर्म हो जाता है, तो उस जगह को हॉट स्प्रिंग्स कहते हैं। गीजर्स क्या होते हैं, गीजर्स क्या होते हैं, जो पानी अंदर प्रेजेंट है, ग्राउंड वाटर अर्थ के अंदर, वो हीट होता है तो फिर वो स्टीम निकालता है, तो उसे गीजर्स कहते हैं, ठीक है। तो इसमें स्टीम निकलता है, इसमें पानी गर्म होता है। वोल्केनोज तो पता ही है, वोल्केनोज हमारे जो अर्थ के अंदर मेंटल होता है, क्रस्ट के नीचे मेंटल, वहां पे मैग्मा प्रेजेंट रहता है, आपको पता हो तो, वो मैग्मा वोल्केनोज से बाहर निकलता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा हो सकता है, हम देखो ये हम अंदर से यू नो अर्थ की इंटीरियर जो हीट है उससे जनरेट कर सकते हैं एनर्जी, तो बहुत अच्छा वे है ये भी। को जनरेशन क्या होता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग टू फॉर्म्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फ्यूल, one form being heat and other being electrical or mechanical energy। In the conventional thermal power plant, high pressure steam is generated by burning fuels। So high थर्मल कन्वेंशनल थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, जो हाई प्रेशर स्टीम जो है वो किससे जनरेट होती थी, फ्यूल्स से। फ्यूल्स जैसे कि कोल ऑयल, कोल हो गया ये सब इनको फ्यूल्स को अ, जला के फिर जो स्टीम प्रोड्यूस करते थे। इट इज यूज टू ड्राइव अ टरबाइन, फिर उससे जो है टरबाइन घूमता था, विच इन टर्न ड्राइव्स एन ऑल्टरनेटर, फिर वो उस ऑल्टरनेटर काम करता, फिर इलेक्ट्रिक पावर आपकी बनती। तो कैसे होता, को जनरेशन में कैसे होता, पहले कन्वेंशनली कि हाई प्रेशर जो स्टीम जो जनरेट होती थी फ्यूल्स जला के, कोल और ये सब जला के, उससे टरबाइन मूव करता था, उससे ऑल्टरनेटर काम करता था, फिर इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होती थी। द exhaust steam is generally condensed to water which goes back to the boiler। सो जो ये एग्जॉस्ट स्टीम थी, इसको फिर कंडेंस कर देते थे, मत ठीक है, वाटर में कन्वर्ट कर देते थे स्टीम को, गैस को वाटर में, टू वाटर विच गोज बैक टू द बॉयलर, फिर वो बॉयलर में वापस से चला जाता था, ठीक है। देखो ये जो ऐसे ये जलाई, यहाँ पे बर्निंग फ्यूल हो रहा है, स्टीम प्रोड्यूस हो रही है, टरबाइन, जनरेटर, ठीक है, ये सब फिर
ठीक है, तो द एफिशिएंसी ऑफ कन्वेंशनल पावर प्लांट इज अबाउट 35% इतनी हो जाती थी, बिकॉज ज्यादातर जो हीट है वो कहाँ लॉस्ट हो जाती थी, कंडेंसिंग करने में, वो जो स्टीम थी उसको कंडेंस करने में। बट अब क्या हो रहा है, जो वो कंडेंस वाली प्रोसेस है उसे हटा दिया है, तो अब एफिशिएंसी 75 to 90% आ रही है, ऐसा है। ठीक है, सॉरी। विंड एनर्जी, सो विंड एनर्जी मतलब ये देखो, आप विंड मिल्स देख सकते हैं, तो इनके ये जो ब्लेड्स हैं, टरबाइन, आई डोंट नो टरबाइन कहते हैं, ये घूमते हैं, उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, बायोगैस, तो बायोगैस है कैटल डंग फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस विच इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर कुकिंग। कैटल डंग से जो बायोगैस प्रोड्यूस होती है उसको यूज करते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर कुकिंग। ठीक है, तो इसमें कैटल डंग का यूज करते हैं। So through a simple process, cattle dung is used to produce a gas that contains 55 to 70% inflammable methane gas and clear and efficient fuel for use in rural areas. ठीक है, सो वाटर वीड्स जो है ये सब, एल्गाए, इन सब की जगह इन सब को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, कैटल डंग की जगह और कैटल डंग के साथ। ठीक है, फिर ये प्रोसेस बताइए, बायोगैस जो है वो कैसे यूज कर सकते हैं। एनर्जी फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट से ये बहुत अच्छा बायोगैस है। देखो, बायो मीन्स लाइफ, सो जो लाइफ, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं मटेरियल को, उससे हम कहते हैं ऑर्गेनिक। ठीक है, तो बायो मीन्स लाइफ, बायोगैस मीन्स ऑर्गेनिक वेस्ट से जो एनर्जी हम प्रोड्यूस करें उनको कहते हैं बायोगैस। ठीक है, तो इंडिया में और चाइना में बहुत यूज होता है। कन्वेंशनल सोर्सेज में अब हमारे जैसे ऑयल आ गया, ऑयल फॉसिल फ्यूल है। ठीक है, फॉसिल फ्यूल बेसिकली क्या होता है, जो आपके प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो, और फॉरेस्ट है जैसे, तो वो बरीड हो जाता है इतने सालों में, मतलब बहुत सालों के, मिलियंस ऑफ ईयर्स कह सकते हैं, फिर वो बरीड हो जाता है, 1000 ईयर्स भी कह सकते हैं। तो फिर क्या होता है, वो फिर मिट्टी में मिल जाता है, बरीड हो जाता है, फिर काफी सालों बाद, मतलब मैं बहुत सालों की बात कर रही हूँ, वो फिर कन्वर्ट हो जाता है फॉसिल फ्यूल्स में। ठीक है, तो ये बेसिकली जो ड्राई मीन्स एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो डेड बॉडीज होती है, और उन सब से ये बनता है फॉसिल फ्यूल्स, ऑयल और कोल, नेचुरल गैस। ठीक है, अ, ठीक है, कोल हो गया, हाइड्रो पावर, देखो हाइड्रो पावर, ऐसे डैम्स बना के यहाँ पे भी फिर टरबाइंस यूज कर सकते हैं, फिर वो घूमेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। एटॉमिक एनर्जी, इसमें बेसिकली क्या होता है, एटम का स्प्लिट होता है, उससे बहुत हीट निकलती है। ठीक है, और न्यूक्लियर रिएक्टर्स प्रोड्यूस हीट विच इज यूज्ड टू जनरेट स्टीम फॉर रोटेटिंग टर्बाइंस, और फिर वो जो बहुत, देखो एटम्स को स्प्लिट करते हैं, बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है, उस हीट से जनरेट होती है स्टीम, और उस स्टीम से क्या होती है, टर्बाइंस घूमते हैं, और टर्बाइंस घूमते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस। तो इसमें बेसिकली यूरेनियम ज्यादातर यूज करते हैं। ठीक है, और इसमें बेसिकली क्या होता है कि इसमें बहुत ज्यादा ये थोड़ा सा हार्मफुल हो सकता है। ठीक है, तो उसके ध्यान से सब करना चाहिए, मतलब जो भी हमारे न्यूक्लियर ये प्लांट्स बनते हैं, पावर प्लांट्स, इनको एक तो आइसोलेटेड जगह में, वहां पे इन्हें बनाना चाहिए, और ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं, और ये कितना डैमेज कर सकते हैं वो तो हमें पता है, कुछ हादसों को आपने सुना हो तो। 21 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स जो हैं वो इंस्टॉल किए जा रहे हैं। ठीक है,
रिएक्टर जनरेट्स यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। यहाँ देखो ऐसे बन सकते हैं क्वेश्चन। सोलर एनर्जी क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि रिन्यूएबल नॉन कन्वेंशनल क्या है, वो रिन्यूएबल है, नॉन रिन्यूएबल है, या कन्वेंशनल है, नॉन कन्वेंशनल। इससे बहुत पूछा जाता है। तो वो जो फ्लो चार्ट मैंने शुरुआत में आपको दिखाया था वो तो बिल्कुल छप जाना चाहिए, ठीक है। रिन्यूएबल मतलब कि जिसे हम वापस से बना सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल जिससे एक बार खत्म हो गया तो फिर वो सालों लेगा वापस से बनने में। देखो ये बायोफिजिकल कैरिंग कैपेसिटी और सोशल कैरिंग कैपेसिटी, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ये दोनों की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है ना। एनर्जी डिमांड ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। पॉपुलेशन ग्रोथ और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो एनर्जी डिमांड है वो बढ़ रही है, ठीक है। यहाँ से देखो कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक बार रीड कर लेना, ठीक है। जीडीपी से नहीं, अकॉर्डिंग एनर्जी इंटेंसिटी, ठीक है। ऐसे पूछ सकते हैं ये सब फैक्टर्स, और फिर एक दूसरा फैक्टर दे दिया उनमें से पूछ लिया, ऐसे जरूर बन सकते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ नॉन पॉल्यूटिंग एनर्जी सिस्टम्स इन इंडिया, तो चूल्हास को इम्प्रूव कर रहे हैं। ये न्यू तरीके का बना रहे, स्मोकलेस स्टोव चूल्हास, क्योंकि जो चूल्हास होते हैं ना वो जो गांव में जिनसे खाना बनता है वो बहुत ज्यादा स्मोक प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। उससे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत रिलीज होती है वो सब, तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। उसकी जगह से ये स्मोकलेस स्टोव चूल्हास जो है इंडिया में इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। एनर्जी फ्रॉम सिटी सीवेज, ये भी हो रहा है, ठीक है। सिटी के सीवेज से एनर्जी प्रोड्यूस करे। सोलर एनर्जी तो हो ही रही है। और ये देखो ये ऊर्जा ग्राम्स के बारे में पूछा जा सकता है कि इंस्टॉल सोलर photovoltaic street lighting systems have been provided by government of India in more than 150 villages on experimental basis. Ins- Installed in the remote villages also known as ऊर्जा ग्राम्स। तो रिमोट विलेजेस को कहेंगे ऊर्जा ग्राम्स, और वहां पे ये क्या हो रहा है, ठीक है। ये यहाँ से पूछा जा सकता है इस इधर से, ठीक है। विंड एनर्जी, विंड एनर्जी भी इंट्रोड्यूस की जा रही है। सो ये इंडिया में क्या क्या इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जैसे चूल्हा, सोलर एनर्जी और सीवेज से एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, वो सब चीजें हो रही है, ठीक है। देखो ये सब ऊर्जा ग्राम्स और ये सब से पूछा गया है, ठीक है। ये सब कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल में कौन से आती हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी, वो आपको पता होना चाहिए। रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल में पता होना चाहिए, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।